मैं लाइव ओके न्यूज से शर्मिला जैन। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही दुखी परिवार आया हुआ है। चलिए इनसे जानते हैं कि इनको क्या दुख है। नमस्ते अंकल। अंकल, आपने बताया कि आप बहुत अपने परिवार को लेकर दुखी हैं, तो आप बताएंगे हम सभी को कि आपकी क्या समस्या है। हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं जी। और 2019 से हम परेशान ज़्यादा हैं। जी। इन्हें 2014 में फंसवाया था झूठा। हमारी पत्नी ने से फंसवाया था, हमारी बड़ी सास ने, पत्नी की बहन ने। जी। और 2 बहन हैं भी। जी। 3 हैं। इन तीनों बहनों ने हमें मिलकर फंसवाया था। इन लोगों ने हमसे पैसे लिए थे। जी। साली ने 50,000 रुपये लिए थे, रमेश ने, और साल ने दिए थे 30,000 रुपये। जी। हमने मांगे तो नहीं दिए पैसे और हमें झूठो फंसा दिया 151। उसमें गए 20 दिन काटी हमने, उसमें छूटे आए 2011 में 2014 में जी। 11 तारीख को इनने दूसरी रिपोर्ट डाल दी, हमें छेड़छाड़ की। जी। तो उसमें हम जेल चले गए। फिर 2020 में आ गए तो हमारी पत्नी से हमारी बातचीत भई, वो आने को तैयार भई, लेकिन वो आदमी को जो पता लगा तो उन्हें बहका के जो भी करा हो उसके मतलब फोन ऑन बंद कर दिया। जी। पूरन सिंह जी का कहना है कि उनकी पत्नी को किसी अज्ञात पुरुष ने जबरदस्ती बंधक बना के रखा है करीब 2019 से। ना वो इनसे मिलने देता है, ना इनसे बात करने देता है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या उसके लिए कोशिश की। और इनके पुत्र, आपका नाम? हेमंत बंसल। हेमंत बंसल जी से चर्चा करेंगे कि उन्होंने अपनी मां को ढूंढने के लिए कितनी कोशिश की और उस आदमी से उसको छीनने की कोशिश कितनी की, क्योंकि वो आदमी इनकी मां और इनकी बहन के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है और बंधक बना के उन्हें रखा हुआ है। करीब 5 सालों से उन्हें बंधक बना के रखा है। चलिए हेमंत जी से जानते हैं कि कहाँ रखा है और उन्होंने इसको ढूंढने के लिए कितनी कोशिश की। हेमंत जी, आपकी माँ कितने समय से लापता है? कोई 5 साल से लापता है। अब जेल से छूटे थे। जेल से छूटने के 1 महीने पहले ये लोग मतलब रूम शिफ्ट कहीं और कर लिया था। फिर इन लोगों ने, मम्मी ने बोला कि लोन वाला है कि मैं उनसे लोन लेने वाली हूँ, तुझे आता जाता रहा था। ये लोग फिर वहाँ से लापता हुई। तो उसके बाद फिर वो रूम शिफ्ट अशोका गार्डन में रहने लगी, फिर माता मंदिर, ऐसे ऐसे करके फिर जब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा चल रहा है तो फिर वो मुझे क्या तो उसने बंदूक दिखा के मेरे को डरवाया उसने। फिर मैंने धीरे धीरे फिर मैंने इनको बताया, पिताजी को बताया। फिर ये वीडियो कॉलिंग पे उल्टी सीधी वीडियो कॉलिंग करता था। फिर मम्मी तो उनको लिए वो तक और भी रिपोर्ट की मैंने। उस व्यक्ति का नाम? उस व्यक्ति का गोविंद नाम है। आपने कहीं पुलिस में कंप्लेंट या किसी वकील से संपर्क करा इस बीच में? हाँ किया है, और कुछ रिपोर्ट की थी चूनाभट्टी थाने में। तो कुछ उन्होंने सुनवाई नहीं की? कुछ भी नहीं की सुनवाई। वकील के पास आप गए तो उन्होंने? वकील के पास गया था, लेकिन उसने कोर्ट में लगाया था तो कुछ तो उसने भी नहीं किए। 8-10 हजार रुपए ले लिए जी। तो फिर कुछ सुनवाई भी नहीं हुई। अभी कितने समय से आपकी माँ का आपसे संपर्क नहीं है? वही 3-4 साल से लापता, मतलब कि वो नहीं हो पा रही बात। बाकी अभी 9 महीने पहले बात हुई थी फोन पे, तो उन्होंने आने का बोला था। तो उस व्यक्ति को हाँ, तो उसको मालूम पड़ा कि इन लोग की बात हो रही, तो उन लोगों ने नंबर बंद करवा दिया। पूरन सिंह जी का कहना है कि इस सब में इनके ससुराल वाले यानी आपके मामा रमेश जी और उनके पूरे परिवार वाले मिले हुए हैं। हाँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो भी मिले हुए हैं? क्योंकि उनके लिए मालूम है पूरा, ये लोग आते जाते रहते उन लोगों के पास। जी। हाँ। और जो मामा ने बताया है कि मैंने इसको इससे इस व्यक्ति से 50,000 रुपए लिए हैं। अच्छा, आपकी माँ को उस व्यक्ति के पास सौंपने के उन्होंने 50,000 रुपए लिए? रमेश नाम है और क्या बोलते एक का नाम हरिचंद है। कहाँ रहते हैं आपके मामा? जे रहते चूनाभट्टी में। यानी आपके मामा और आपके अंकल के परिवार ससुराल पक्ष वालों की सब मिली भगत है। हाँ। सबने मिलके किया। तो वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं अंकल, और आप लोगों को छोड़ के क्यों रहना चाह रहे हैं उनके पास? अब ऐसा तो वो क्या बोलते पैसों का लेन देन था। साले और साड़ू हमें नहीं चाहते जी। इसलिए वो खिचला के सिखा पढ़ा के उसको भेज दिए कहीं।
पूरन सिंह जी और हेमंत जी का कहना है कि इनकी मां को गोविंद नाम के व्यक्ति ने पहला फुसलाकर अड़ीबाजी करके इनकी बहनों को बंधक बना के रखा है, और जब ये उनकी खोजबीन करते हैं या उनकी रिपोर्ट करते हैं तो ये वहां से मकान खाली करके कहीं और चले जाते हैं। फोन नंबर भी बंद कर देते हैं, जितनी बार फोन से कांटेक्ट होता है अगली बार नई सिम ले लेते हैं। तो इन्होंने काफी कोशिश की, थाने में भी गुहार लगाई, अदालत में भी गुहार लगाई, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। इस उम्र में जब एक 50 साल के व्यक्ति को अपनी बीवी की जरूरत होती है, एक 18 साल के बेटे को अपनी माँ की जरूरत होती है, उस उम्र में माँ और बेटी एक अजनबी व्यक्ति के साथ रह रही है बंधक बनके, तो इसके लिए ये लोग कहाँ जाएंगे। मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगी कि इन दोनों बाप बेटे के साथ न्याय हो, इनकी सुनवाई हो और इस बच्चे को अपनी माँ मिले, और इस बुजुर्ग आदमी जिसकी कुछ ही आयु शेष है इसका बुढ़ापा अच्छे से कटे और इनके साथ न्याय हो। और आप हमारे लाइफ ओके न्यूज चैनल के जरिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे या शासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं शासन से यही निवेदन है कि साहब हमारी सहायता करें। मैं बहुत दुखी परेशान है, मैं अकेले आदमी है, मैं परेशान है, हमारी सहायता करें। हेमंत जी, जैसा कि अभी आपके पापा ने कहा कि आप इनके ससुराल वालों ने इनसे पैसे मांगे थे, तो पैसे इन्होंने लौटाए, उन लोगों ने लौटाया नहीं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में कहना चाहेंगे कि वो मेरे पिताजी से इन्हें 50,000 रुपये लिए थे जी। मामा ने, उसके बाद फिर इन्हें दोबारा फिर मांगे जी। एक मंथ बाद फिर वो 30,000 रुपये मांगे थे, नहीं दिए, तो फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मम्मी को बहनों को किसी और के हवाले दे देंगे। तो फिर उन्होंने किसी और के हवाले किया? हाँ, वो किया, गोविंद माने के हवाले किया, ये किया, हरिचंद ने किया है और क्या बोलते रमेश ने किया है जी। गोविंद गोयल को जब इन्होंने उस औरत आपकी माँ को उनके हवाले किया तो कुछ पैसे लिए थे मामा लोगों ने? मामा ने बताया कुछ महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद कि इन लोगों से 50,000 रुपये लिए हैं। ये मेरे को किसी और ने भी बताया था और मामा ने भी बताया था। ठीक है। अभी अंकल ने बोला था कि वो बीच बीच में उससे पैसे लेते रहे, करीब 2 लाख रुपए उस व्यक्ति ने माँ और बेटियों को कब्जे में करने के लिए मामा लोगों से लिए। मामा ने लिए हैं गोविंद माने से पैसे जी। अभी तक 1 से 2 लाख रुपए ले चुके हैं, धीरे धीरे करके 10-10, 15-15 हजार रुपए लेते रहते हैं हर महीने पे। इसका मतलब है आपके मामा लोग हरिश्चंद्र और रमेश जी माँ को बेच चुके हैं। हाँ। और उससे हर महीने उसकी वसूली करते रहते हैं। हाँ। और करीब 2 लाख समथिंग उनको बेचने के पैसे लिए। हाँ। और आपके पापा पैसे नहीं दे सकते थे, इसलिए आपके पापा से अलग करके गोविंद माने को बेच दिया गया और हर महीने उसकी वसूली करने जाते हैं। हाँ, गोविंद माने आज भी बोलता है कि मेरे लिए 50,000 रुपए, लाखों रुपए दे दो, उसके बाद हम तुम्हारी माँ को वापस दे देंगे। हेमंत जी, आप शासन प्रशासन से, पुलिस शासन से और सभी लोगों से क्या मदद चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए? हम ये चाहते हैं कि जो क्या बोलते गोविंद माने हैं उसके ऊपर वो रिपोर्ट की जाए और उसको लिए गोविंद जिसने आपकी माँ का किडनैप करके रखा है। हाँ। हाँ। तो उसके लिए मतलब वो पुलिस कार्रवाई की जाए और आपकी माँ आपके पास पहुंचा हाँ। दी जाए। मेरी मम्मी मेरे पास आ जाए और जो उसने इतने दिन से उस मम्मी के लिए रखा है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाए। और आपके मामा जी भी आपका कहना है कि परेशान कर रहे हैं? हाँ, ये लोग भी मतलब उन लोगों से मिले हुए हैं, तो इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। इनका नाम है हरिचंद और एक का नाम रमेश है, मामा लोगों का नाम है। अच्छा, दोनों मामा। और मौसी वगैरह, नाना वगैरह? मौसी का नाम सुनीता है। ये लोग भी मिले हुए हैं। सुनीता है, सरोज। इनके ससुराल पक्ष में, हेमंत जी के ननियाल पक्ष में, अपनी बेटी को दूसरे व्यक्ति को पैसे के लालच में सौंप दिया गया है और वो उसके साथ रह रही है बंधक बन के, और उनसे पैसा लेके इनके मामा लोग उसको रखे हुए हैं। तो इन दोनों बाप बेटे के साथ न्याय हो और इनकी माँ जिस हाल में हो उनके पास सौंप दी जाए, ये उन्हें जैसे भी रखें, और मामा लोगों से इनके संपर्क खत्म कर दी जाए। मामा ने और वो गोविंद नाम के व्यक्ति ने मिलके इनकी माँ को बंधक बना के रखा है और इनके मामा लोग उससे पैसा लेते हैं खर्चे पानी का और माँ को सौंप दिया है। माँ बेटी दोनों उसके साथ रह रही हैं। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगी कि इनकी माँ और इनकी बहनें जो बंधक बन के गोविंद के साथ रह रही हैं, और मामा पक्ष जो चूना भट्टी में रहते हैं, इनको सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनकी माँ और बहन को इनके पास सौंप दिया जाए। मैं लाइफ ओके न्यूज से शर्मिला जैन, धन्यवाद।